कराची की दहशतगर्दी और उसके बाद पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल पर लिए चलेंगे। हम इफ्तिखार फिरदौस साहब जो सहाफ़ी हैं, दी खुरासान डायरी को डॉक्यूमेंट करते हैं, इनका एक बड़ा ज़बरदस्त इदारा है, इन मामलात को करीब से देखते हैं। इफ्तिखार साहब बहुत शुक्रिया। एक तो पहले बताइएगा कि जो कराची के दहशतगर्दी का वाक़या हुआ और रेयर होता है कि दहशतगर्द जो है वो पकड़ा भी जाए, तो इन अ वे एक बहुत बड़ा कैच है, इसके ज़रिए बहुत सारी मालूमात भी मिली। तो अगर ये मालूमात ना मिलती तो फिर आपके ख्याल के मुताबिक ये जो पाकिस्तान ने रद्द-ए-अमल दिया बॉर्डर पार, ये ऐसा ही होता या इन मालूमात ने शायद ज़्यादा प्रिसीजन ऐड कर दी कि कौन से ग्रुप्स हैं और कहाँ कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं? तलत साहब, सबसे पहले तो जो आपने कराची का जो जिक्र किया है, आई थिंक ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कराची के अंदर अटैक होना इज नॉट बिजनेस एज यूजुअल। और जिस तरह हम देख रहे हैं नॉन स्टेट एक्टर्स को और उनकी अलाइंड मूवमेंट्स को इस टाइम पर, ऐसा जो स्ट्रेटेजिक के लिए उनका जो एक नेटवर्किंग या उनका जो एक प्रैक्टिस लगता है, उसके अंदर बहुत क्लैरिटी है कि उन्होंने बलूचिस्तान और कराची को और दूसरा जो है वो सदर्न पंजाब को टारगेट करना जो है, या एटलीस्ट यहाँ पर गहमा गहमी जो एक नॉन स्टेट एक्टर्स चाहते हैं उस किस्म की सिचुएशन बनाना जो है वो शुरू कर दी। और इसके इंडिकेशंस जो है वो इस साल के शुरू से आ गए। बल्कि कराची के हवाले से तो जो इस किस्म की रिपोर्ट्स थी जो हम देखते हैं, वो तकरीबन पिछले 2 महीने से जो है वो गर्दिश जो है वो कर रही थी। और उसका जो एक सोल पर्पस और सोल एम है, अगर आप जो है स्टैटिस्टिक्स उठा लें और फिर उसके ऊपर जो है इनकी मूवमेंट्स जो है वो प्लॉट कर दें, और फिर जो इंटेलिजेंस जराए से या ओपन सोर्स से जो इंफॉर्मेशन आती है उसको ट्रायंगुलेट कर दे इस डेटा को, तो उसका टारगेट बहुत क्लियरली पाकिस्तान का जो है जो फाइनेंशियल सिस्टम है, और जो अब मार्केट ओपन अप होने वाली है बलूचिस्तान और कराची को जो लिंक करने के लिए, उसके इर्द गिर्द जो है वो सराउंड करेगा। और सेंट्रल साउथ सदर्न पंजाब से सेंट्रल पंजाब की तरफ मूवमेंट जो है वो नजर आती है। रही बात जो आपका अहम जो सवाल था जो उससे रिलेटेड है कि आई मीन ये कैश तो है ऑब्वियसली, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है। हम मल्टीपल वीडियोस देख चुके हैं और पिछले 2021 के बाद से तो कंसिस्टेंटली ये देखते हुए आए हैं कि जो तश्कील का साइज है, जो पहले तकरीबन 25-30 लोग जो है वो होते थे, उसमें से पाकिस्तानी आंसर तो ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। उसमें जो लार्जर चंक होता है अब अफगान तालिबान का या उनके एफिलिएट्स का जो है वो पाकिस्तान के अंदर आना, मेरे लिए ये कोई सरप्राइजिंग फैक्टर जो है वो नहीं है। और ना ये सरप्राइज है कि वो ट्रैवल करके आए और कराची तक वो पहुंच जाए, क्योंकि दुनिया में किसी जगह पर भी जो बॉर्डर है वो यूनिलैटरली मैन नहीं किया जाता। लेकिन जो पाकिस्तान का रिएक्शन है, आई थिंक ये भी प्रिडिक्टेबल था, क्योंकि हम एक ऐसे डिप्लोमेटिक इम्पस के अंदर जो है वो फंस गए हैं जिसमें अफगानिस्तान को कोई छेड़ना नहीं चाहता, और जो पाकिस्तान के पास लीवरेज है इस टाइम पर, उसको इख्तियार करने के लिए कि उसके अंदर डिप्लोमेटिक जो पार्ट है उसके लिए भी ईरान का मसला जो है वो हल होना जरूरी है, ताकि फोकस अफगानिस्तान के ऊपर आए। लेकिन अगर ये प्रोलॉन्ग होता रहा तो अभी तो ये प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान के पास है। 2026 के एंड और 27 के शुरू में ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो आलमी कलदम तंजीमें हैं, खुसूसी तौर पर अलकायदा, उसका एक बहुत बड़ा राइज है। और अभी भी जमातुल अहरार ने, जो एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये एक जो है वो कबूल की है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका जो नया नेटवर्क है वो अलकायदा अलाइंड है। ये बड़ा अहम नुक्ता है जो अमूमन बैन अवी बहस का हिस्सा नहीं बनता और बड़ी अशद ज़रूरत है कि दुनिया की तवज्जो इस तरफ मबजूल कराई जाए। पाकिस्तान जो लड़ाई लड़ रहा है वो तो लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन ये मामला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। जिस तरह आपने कहा कि अलकायदा का जिक्र हुआ, जमातुल अहरार की रिवाइवल आपको ज़्यादा नज़र आती है, और तकरीबन 8 से 10 ग्रुप्स तो यूएन ने खुद आइडेंटिफाई किए हुए हैं। लेकिन क्विकली अगर मैं वापस इसके ऊपर आऊँ तो आप इसको एक आने वाले दिनों में एक पैटर्न समझेंगे, क्योंकि आपने जिस इलाके का जिक्र किया, जिन मकासद का जिक्र किया, ड्राइवर्स हैं जो इस तमाम काम के, वो तो एक मुस्तकिल हदफ है। इस कॉरिडोर ने, तजारत के कॉरिडोर ने खुलना है, यहाँ से एनर्जी और गैस की पाइपलाइंस गुजरनी है, यहाँ पे बिजनेस होना है, ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो फिर बलूचिस्तान वाला कॉरिडोर मज़ीद अहम हो जाएगा, वगैरह वगैरह, और पोर्ट्स की भी बात हो रही है। तो आपके ख्याल में ये कराची और जो बिज़नेस हब्स हैं, ये मुसलसल टारगेट रहेंगे ऐसे ग्रुप्स के? देखिए, जो फॉर्मेशन इस टाइम पर नजर आती है नॉन स्टेट एक्टर्स की और जितनी भी ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें बहुत क्लियर है। साउथ ऑफ केपी, साउथ ऑफ पंजाब, नॉर्दर्न बलूचिस्तान और जो कराची है सिंध का, वहां पर इनका जो है एक क्लियर कट पैटर्न नजर आता है, और उसमें बिल्डअप जो है वो बहुत बड़ा इस टाइम पर होता हुआ जा रहा है। हमें जो खदशा है एज पीपल हु मॉनिटर दिस, कि इसके अंदर ऐसी वेपनरीज आना जो है वो शुरू ना हो जाए
जैसे ड्रोन्स हैं, जो मिलिट्री ग्रेड ड्रोन शायद ना हो, लेकिन लोगों को डराने के लिए जो है वो काफ़ी हो, तो जो टेररिज्म का आंसर है वो कहीं मजीद फैल ना जाए अगर इसका जो है तदारुक बर वक्त ना किया जाए। रही बात जो इन्फ्लुएंस के स्फेयर्स हैं और इसका जो एक इंटरनेशनल पैरामीटर्स हैं, क्योंकि ऑन अ लार्जर स्केल तलत साहब, आप तो दुनिया में जितना भी कॉन्फ्लिक्ट है वो सब अपना स्किन जो है वो शेड कर रहा है, वो अपनी असल शक्ल में वापस आ रहे हैं, और बहुत क्लियर है कि ये सब के सब जो है वो प्रॉक्सी वॉर्स के जो है वो नताइज हैं। मेरे ख्याल में जो असल डायलॉग जो फ्यूचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डिटर्मिन करेगा, क्योंकि पाकिस्तान जितना मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के अंदर जाएगा उतना ही जो है ये उस मुल्क में जो है वो बढ़ेगा। लेकिन जो असल डायलॉग जिसके अंदर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की बात होगी, वो वाली बातचीत होगी जिसमें जीसीसी ममालिक और ईरान बैठेंगे, और उसके अंदर जो है वो बाटर होगा कि इस फ्यूचर इकोनॉमिक मॉडल के अंदर कितना लीवरेज जो है वो बचेगा। वो मेरे ख्याल में बलूचिस्तान के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कराची के लिए भी इंपॉर्टेंट जी। है। आई थिंक एक हाई टाइम है कि हम अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी का जायजा भी लें, और अगर हमने 14 पॉइंट्स नैप के जो है 2014 में ड्राफ्ट किए, नई मॉडर्न रियलिटीज के लिए उसको जो है दोबारा उसका जो है एक रिव्यू करना चाहिए कि जो नए चैलेंजेस हैं हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, उसमें उनसे जो हमारी हमने निपटना इंटेलिजेंस कैसे। एजेंसीज हैं और जो आपने हमारे बिल्कुल दुरुस्त पुलिस हैं। फरमाया कि इर्द गिर्द के हालात बेहतर होंगे, इन्वायरमेंट बेहतर होगा, और पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी से हैं उसके अंदर जब फिट इन होंगे तो फिर जाके ये मसाइल एड्रेस होंगे। पॉलिसीज़ को भी रिव्यू करने की ज़रूरत है। आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन। प्रोग्राम हमारा जारी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अमेरिका, ईरान और पाकिस्तानी मार्केट्स की बात करेंगे, और फिर उस मौसम की बात करेंगे जिसने सिर्फ हम और आपको नहीं, यूरोप के बेशतर ममालिक को बेहाल किया हो। मौसम के हम पर असरात हर तरफ मुरतब होते हुए नज़र आ रहे हैं। हम जुनैद यामीन साहब जो CEO हैं वेदर वाले, इनसे पूछना चाहेंगे कि ये जो अब बताया जा रहा है कि मानसून की बारिशें शुरू हो रही हैं अगले 2-3 दिनों में, ये किस किस्म की बारिशें हैं और इनके असरात क्या होंगे हम पर, ये जानते हुए कि पिछले साल पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ। जुनैद साहब बहुत शुक्रिया। एक तो ये फोरकास्ट है जिसमें मेट ऑफिस ने भी इसके ऊपर फोरकास्ट की है, आपके इदारे ने भी फोरकास्ट की है कि 2-3 दिनों में बाकायदा एक मानसून की बारिशें शुरू हो रही हैं। तो ये मानसून से पहले वाली बारिशें हैं या बाकायदा आगाज़ हो रहा है? सर ये ऑनसेट होगा, जैसे कि अभी हीट वेव चल रही है, मानसून से पहले हीट वेव आती है, तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में मानसून एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट 48 आवर्स में कश्मीर से स्टार्ट होगी, और सर फिर वेंसडे के करीब इस्लामाबाद, पोटोहार के इलाके, गुजरावाला, सियालकोट। थर्सडे टू सैटरडे सर ये ऑल पार्ट्स ऑफ KP, पोटोहार, लाहौर, इन इलाकों में, सिंध में, थर डेजर्ट में थोड़ा रेन एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा बलूचिस्तान के माउंटेनस रीजन्स, साउथ पंजाब में विंड स्टॉर्म्स एंड आइसोलेटेड रेन्स हो सकती हैं सर। और ये स्ट्रॉन्ग बारिशें हैं या नॉर्मल हैं? क्योंकि अब हमने एक पैटर्न देखा है जो आम आंख से आपको नज़र आता है और फिर तजर्बे से आप महसूस भी करते हैं कि बारिशें जो हैं जब भी होती हैं तो शिद्दत से होती हैं। मतलब अब तो क्लाउड बर्स्ट हमें हर जगह होता हुआ नज़र आता है। तो क्या ये उस किस्म की बारिशें हैं या आप समझें कि नॉर्मल रेंज की बारिशें होंगी? सर क्योंकि हम लानीना से एल नीनो में आ चुके हैं विच इज़ डिक्लेयर्ड सर, तो जनरली बारिशें कम होंगी। अपर पार्ट्स में ऑफ पाकिस्तान ज़्यादा, सदर्न पार्ट्स में कम होंगी, लेकिन जनरली मानसून सब कॉन्टिनेंट में वीक होगा एल नीनो की वजह से सर। तो लेकिन साथ में ऐड करता जाऊँ होगा। जी जी, गो अहेड सर। इसमें ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि आइसोलेटेड हैवी इंसिडेंट्स हो सकते हैं, वो हमेशा मानसून का एक फीचर है। आपने बताया नॉर्थ के ऊपर बारिशें ज़्यादा होंगी और साउथ में निस्बतन कम होंगी, लेकिन हमने देखा कि पिछले साल भी यही पैटर्न था। उससे कई पिछले सालों में हमने ऑब्ज़र्व किया ऊपर नीचे इंटेंसिटी उसकी होती है कि नॉर्थ के अंदर जब बारिशें होती हैं या गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ से जो रेले चलते हैं वो बदतरीन सैलाबों का बायस बनते हैं, भले नीचे बारिशें कम हो रही हों। तो आपको इस किस्म का पैटर्न नज़र आ रहा है कि नॉर्थ में गर्मी की वजह से ग्लेशियल मेल्ट है, पानी ज़्यादा आएगा, ऊपर बारिशें ज़्यादा होती हैं, लैंडस्लाइड्स हैं, फिर सारे रेले जो हैं ज़रा साउथ से निकलते हुए वो दरिया की तरफ जाते हैं, समंदर की तरफ। जी सर बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हीट ज़्यादा होती है तो ऑब्वियसली ग्लेशियल मेल्ट
होता है तो जो रेले होते हैं वो सिर्फ बारिशों की वजह से नहीं बल्कि एक्सेसिव टेम्परेचर्स की वजह से भी हो सकते हैं। तो लेकिन बारिशें भी नॉर्थ साइड पे होंगी, तो पीएमडी ने कुछ एडवाइजरीज भी जारी की हुई हैं इस वक्त पर, तो विच इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी। अच्छा, अब ज़रा मौसमियाती तब्दीली की बात करें, क्योंकि आपका इदारा इसके ऊपर काम कर रहा है मुसलसल। जो बजट में देख रहा था, पीएसडीपी में 2 अरब 47 करोड़ 80 लाख रुपए मुख्तस किए गए। ये जानते हुए दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने मुख्तलिफ तरीके से बजट की एलोकेशन किया, लेकिन डायरेक्ट बजट एलोकेशन जो है वो ऐसे ही है। जो हम दुनिया भर में देख रहे हैं, यूरोप का हमने अभी हाल देखा, 1300 लोग वहाँ पर मर गए और लोगों को समझ नहीं आ रही कि प्रोसेस कैसे करें। 44 डिग्री सेंटीग्रेड है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके पेश नज़र जो पैटर्न बन गया है, क्या हम उसके लिए वाक़तन कौमी लेवल के ऊपर तैयार हैं? मौसमियात की बात तो बड़ी होती है, तब्दीली की बात भी बड़ी होती है, लेकिन प्लानिंग और रिसोर्स एलोकेशन, इसके ऊपर आपकी क्या असेसमेंट्स? सर प्लानिंग भी हो रही है, काम भी हो रहा है, लेकिन सर मेरे ख्याल से फ्रेगमेंटेड काम हो रहा है। एक डिपार्टमेंट, दूसरा डिपार्टमेंट, एक इदारा और दूसरा इदारा। सर जब तक वेल कोऑर्डिनेटेड कोहेसिव एफर्ट नहीं होगी प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर के दरमियान, तो सर चीज़ें जब आइसोलेटेड रहती हैं तो मुश्किलात आती हैं। अगर टीम मिलके काम करे तो मैच जीतना आसान है, और अगर टीम आइसोलेटेड इंडिविजुअल लेवल पे काम करे, भले बहुत अच्छा काम कर रही हो, तो उसके वो रिजल्ट्स नहीं निकलते। तो किस जगह पर जाकर ये तमाम जो मुख्तलिफ इदारे और तंजीमें काम कर रही हैं अपने अपने रेल्म के अंदर, अलहदा जो नेट प्रैक्टिस कर रही हैं, किस जगह पर जाकर इनको इकट्ठा किया जा सकता है? कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद है पाकिस्तान में? सर ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे सुनने में तो बहुत आता है कि काम हो रहा है, और अभी ओवर द लास्ट 5 years हमने देखा है कि पब्लिक सेक्टर भी काफ़ी प्राइवेट सेक्टर के साथ मिल के काम कर रहे हैं। देयर इज़ पार्टनरशिप, सो हवा में सो इट इज़ अ गुड साइन कि ये कोलैबोरेशंस और पार्टनरशिप, पहले प्राइवेट इदारे लाइक वेदर वाले को कहीं भी नहीं बुलाया जाता था, अब हमें बुलाया भी जाता है इम्पॉर्टेंट फोरम्स पे। तो देयर इज़ अ गुड चेंज, बट क्लाइमेट चेंज इज़ अपॉन अस। हमें ये काम जल्द से जल्द करना चाहिए, और ऐसे प्लेटफॉर्म्स और भी बनने चाहिए जिस पे ये कोलैबोरेशंस हो सके, डेटा शेयरिंग हो सके, फोरकास्टिंग हो सके कोलैबोरेटिवली। हाँ जी, अर्ली वार्निंग्स जो है वो पब्लिक सेक्टर का मैंडेट है, तो अर्ली वार्निंग डेफिनेटली, यानी कि इवैक्यूएट और इस तरह की अथॉरिटेटिव इंस्ट्रक्शंस देना वो गवर्नमेंट की मैंडेट है। उसके अलावा हर एरिया, 6 एरियाज़ वर्ल्ड मेट ऑर्गेनाइजेशन ने आइडेंटिफाई किए हैं, उन 6 एरियाज़ में बहुत कोलैबोरेशन की ज़रूरत है सर।